बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 16 दिसंबर हमारे मुल्क की उन नागहानी तारीख़ों में से सबसे नुमायाँ है, जब अगर ये वाक़यात जो आज मैं इस क्लिप में बताने वाला हूँ बड़े ही भारी दिल के साथ अगर किसी और मुल्क और कौम के साथ हुए होते, जो कि हुए हैं कौमों के साथ, तो इन वाक़यात से सबक लेती हैं और याद रखती हैं। और जो नाम नहाद शाहीन भी नहीं होते, ना ही नाम नहाद ज़िंदा कौमें होती हैं। तो 16 दिसंबर 1971 जब आमरों ने पाकिस्तान, मोहम्मद अली जिन्नाह का पाकिस्तान तोड़ दिया, इसके पीछे जो है एक पूरी तारीख़ है जो 1947 से शुरू होती है। सबसे पहले बंगालियों को नाराज़ किया गया ये कहकर कि नहीं, तुम्हारा मुतालबा ही ज़बान का गलत है, उर्दू ज़बान ही हमारी कौमी ज़बान होगी। हालांकि उस वक्त ये भी कहा जा सकता था कि आप आबादी में ज़्यादा हैं, आपकी खिदमत सर्विसेज पाकिस्तान बनाने में ज़्यादा हैं, उर्दू भी होगी और साथ बंगाली, दोनों साइमल्टेनियसली पाकिस्तान की कौमी ज़बानें होंगी। नहीं, फिर चलते चलाते 1954-55 में जब बंगाली तलबा के ऊपर गोलियां चलाई गईं क्योंकि वो ज़बान के हक़ में मुज़ाहरा कर रहे थे, और उस रियासत ने जिसको माँ की तरह होना चाहिए था, उन बंगालियों को ये सिला दिया कि जिन्होंने पाकिस्तान बना के हमें दिया था, तो ढाका में उन नौजवान तलबा को भून दिया गया। और आज अक़वाम मुत्तहिदा में वो दिन ज़बान, मादरी ज़बानों के दिन के तौर पे मनाया जाता है, बांग्लादेश के उन तलबा की शहादत के बदले में। फिर अयूब ख़ान के 10 साल उनकी मज़ीद महरूमियों में इजाफ़ा कर गए। इन बिटवीन हुसैन शहीद सोहरवर्दी हो या ख्वाजा नाज़िमुद्दीन हो या मौलवी तमीज़ुद्दीन हो, सबको खुडे लाइन लगाया गया। फिर 11 साल पूरा मुसलसल जबर आमरत का जारी व सारी रहा, और उसके बाद एक ऐसा खलंडरा आमिर आ गया, याया ख़ान, जो अयाशी में यद तूला रखता था, जिसकी याद अब इमरान नियाज़ी ने तो ताज़ा की है, वरना कोई उसका सानी नहीं मिलता तारीख़ में। तो उसके बदले में जब इंतखाबात करवाना पड़े, 24 साल जिस मुल्क के इंतखाबात ना हुए हों, उस मुल्क का आप अंदाज़ा लगाएं कि वहाँ कौन सा निज़ाम चलता रहा होगा। और 71 में जब 70 के इलेक्शन हुए, तो उन इलेक्शन के पीछे भी एक बदतरीन सैलाब था, और जो सैलाब जो है पूरी पाकिस्तान की अशराफिया को नंगा कर गया कि तुम लोगों ने बंगालियों को खाया तो है, ख़ास तौर पर जूट, पटसन, जिससे फ़ॉरेन अर्निंग्स हम कमाते थे, लेकिन वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल ज़ीरो था। और उसके बाद चंद माह बाद जब इलेक्शन हुए, तो उन लोगों ने बदला लिया, वोट की पर्ची के ज़रिए बदला लिया। मगर यहाँ की अशराफिया, याया ख़ान एंड कंपनी, फ़ौजी जनता, तो वो उनका वो हक़ भी देने पे तैयार ना हुए, और फिर मुल्क टूट गया। हालांकि उस वक्त अगर ये चाहते तो सियासतदानों को मामला हल करने देते। भुट्टो साहब यहाँ मौजूद थे, शेख मुजीब साहब मौजूद थे, और मुजीब साहब पाकिस्तान तोड़ना तो नहीं चाहते थे। अगर उनसे बातचीत की जाती, इंगेज किया जाता, उनको हक़ दिया जाता। लेकिन ज़ाहिर है बाद में जो है अमेरिकन जो क्लासीफाइड डॉक्यूमेंट्स निकले हैं, उसमें तो बात में जो है बिल्कुल ही ज़ाहिर हो गई, अयां हो गई कि याया ख़ान ने अमेरिकन को बता दिया था, अमेरिकन को, कि हम बांग्लादेश यानी ईस्ट पाकिस्तान को अलहदा कर देंगे। उसके बाद फिर आज तक जो प्रोपेगेंडा किया जाता रहा उस मौसम के ख़िलाफ़, जिस मौसम ने इस डीमोरलाइज्ड कौम को खड़ा करके दिया। आज भी मैं एक टीवी चैनल पे सुन रहा था, तो वो जो कांटदार, मुल्क की सहाफ़त का अंदाज़ा लगाएं, जो कांटदार जुमले बोल के और आगे भुट्टो साहब की पिक्चर लगा देते थे या मुजीब की पिक्चर, और इन डैशों को मैं वो लफ्ज़ बोलना नहीं चाहता, गैर पार्लिमानी, इनको आज भी ज़रूरत नहीं कि याया ख़ान की पिक्चर सामने लाएं, अयूब की पिक्चर सामने लाएं, और उन 90,000 पतलूनों की पिक्चर सामने लाएं जो आज भी लटकी हुई हैं वहाँ भारत के अंदर। मगर सियासतदानों को ब्लेम करना इनका वतीरा है, और उस पर तुरफा तमाशा हमारी अपनी तंजीमें हैं माशाअल्लाह, जिनको न टके का पता नहीं, ना वो ये गवारा करते हैं कि यहाँ पे किसी को ब्रीफ करें, और नौजवान नस्लें मिसलीड हुए जा रही हैं। फिर आ जाइए 16 दिसंबर 2014 का दिन, जब वही में याया ख़ान सानी इमरान नियाज़ी जो है वो उसकी नहूसत भी मुल्क पे तारी थी, और फिर उस दौरान उसके चहीते तालिबानों ने जो मासूम बच्चों के साथ किया, एक और हमारे फ़ौजी नाकामी भी थी, और हमारी माशरती नाकामी भी थी, सियासी नाकामी भी थी,
اور ہر طرح سے معصوم بچے جن کے ماں باپ آج بھی پاگل ہو چکے ہیں اور ان میں سے 1 2 3 4 ماؤں کو زنجیروں سے باندھنا پڑا. تو یہ قومیں جو ہوتی ہیں ان معاملات کو ان دنوں کو یاد رکھ کے سبق حاصل کرتی ہیں. مگر ہم نے کیا سیکھا؟ ہم نے 2018 میں وہ الیکشن کروا دیے، الیکشن کروا کے کھلنڈرے کو بٹھا دیا، کھلنڈرے نے پھر وہ طالبان کو یہاں لے آیا، اور پھر وہ دن اور آج کا دن معیشت کا بھی ستیہ ناش، معاشرت کا بھی ستیہ ناش، مذہبی جنونیت بھی عروج پہ، اور چل سو چل معاملے چل رہے ہیں. تو یہ جو ہمارے نوجوان جو ڈگری ہولڈرز تو ہیں لیکن اتا پتہ یا پلے ٹکا نہیں ان کے، سٹوریاں جب آپ لگاتے ہیں نا ان معصوم بچوں کی، 771 کی بھی تاریخ پڑھ لیں، تاریخیں موجود ہیں، بکس بھی موجود ہیں، اگر ان کو پڑھیں تو سقوط ڈھاکہ نامی ان واقعات کو پڑھیں تو اس سے سبق حاصل کریں. ملک صرف 6 ڈویژنوں پہ مشتمل ایک خطے کا نہیں ہے، یہ ملک 4 صوبوں گلگت بلتستان اور کشمیر پہ مشتمل ہے. سوچیں اور آج بھی جو محرومیاں ہیں ان کو دور کرنے کی کوشش کریں. جیے بھٹو، جیے جمہور، پاکستان زندہ باد.